हेलो गाइज, आप समस्त छात्र छात्राओं का डीसी मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से अभिनंदन। हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद पर चर्चा हो रही थी। वहाँ हमने बहुपद पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। आज हम बहुपद पार्ट सेकंड पर चर्चा करते हैं। जिन गाइज ने पीछे का वीडियो यानी बहुपद पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल की वहाँ जन्म कुंडली है, पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। वहाँ हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है पॉलिनोमियल की, जो जीरोज है किस प्रकार से डिफाइन होता है और किस प्रकार से फाइंड आउट होता है वो बता रखा है, और रिलेशन बता रखा है बिटवीन जीरोज। तो आज हम आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एलोगरिथम। अब विभाजन एलोगरिथम होती क्या है? विभाजन एलोगरिथम भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि 20 है, 20 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर 20 में 6 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 18 आएगा, और फिर इसको घटाएंगे तो 2 शेषफल आएगा। तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका भाजक कहलाता है, डिवोजर कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है, और ये भागफल कहलाता है, और ये शेषफल कहलाता है। यदि हम यहाँ देखें कि इस 6 को और 3 को गुणा करके 2 जोड़ दे तो 20 आ सकता है। 36 18 प्लस 2 20, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी को एलोगरिथम विभाजन पर में बोलते हैं, जैसा कि आपके प्रीवियस चैप्टर में है। तो हम इस विधि को यानी भागफल विधि को यूज करते हुए यहां पर हम एग्जांपल नंबर जो 5 आपकी पाठ्य पुस्तक का है उसको सरल करेंगे। एग्जांपल 5 क्या कह रहा है कि एक फलन एफ ऑफ एक्स है, इसमें जी ऑफ एक्स का भाग देने पर भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। तो भैया हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, इसमें इसका भाग देना है। तो भाग ऐसे देंगे, ये मैंने दिया है। यहां पर देखिए सबसे पहले x का गुणन क्या है, 1 है। यहां पर x का गुणन क्या है, 1 है। तो x को किससे गुणा करने पे 1 आएगा, 1 से। तो आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, देखिए यहां इसका गुणन क्या है 1, और यहां पर इसका गुणन क्या है 1। अब इस 1 को किससे गुणा करने पे 1 आएगा, +1। तो यहां आप प्लस का 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ x की घात कितनी है 2, और यहाँ कितनी है 4। कितने घात का डिफरेंस है 2 का, तो वो x की घात 2 लिख दीजिए। जितना डिफरेंस होता है घात का वो लिख दीजिए, लिख दिया। अब इसको इस पूरे को यहां मल्टीपल कीजिए इससे, तो इसको इससे करोगे x की घात 4 बनेगा, इस माइनस x से करोगे तो आपका माइनस x की घात 3 बनेगा, और 1 से करोगे तो x² बनेगा। अब चूंकि जैसे आपने यहां भाग दिया तो ये 18 है, 18 20 में से 18 घटाते हैं, इसको भाग करते समय घटाते ही तो है, तो घटाते हैं तो यहां आपको इसको घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, माइनस प्लस का है माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस का बन जाएगा, प्लस माइनस का बन जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाता है घटाएंगे तो। यहां ये सेम है, घट जाएगा तो 0 होगा। यहां पर ये 0 है, यहां पर ये प्लस का 1 माना जाएगा। अब भाई x की घात 3 का गुणांक यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 1 है, ये चिन्ह अब काउंट नहीं होगा, अब ये काउंट होगा। तो प्लस का 1 तो x की घात 3। इसी प्रकार ये प्लस का है तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4x², और आगे का सेम उतार दीजिए। अब देखिए यहां पर x की घात 3 ये का गुणा क्या है 1, और यहां क्या है 1, तो 1 को किससे गुणा करोगे, उसी 1 से गुणा करोगे, तो 1 यहां लिख दें। अब x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कितनी घात का डिफरेंस है, 1 घात का। 1 घात का डिफरेंस है तो इस 1 को यहां मल्टीपल कर दीजिए, तो x की घात कितना हो जाएगा 3 माइनस x², और ये माइनस का प्लस का x। यहां चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4 है प्लस का 1 है, कितना माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो -3x² हो गया, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 3x बच गया, और ये आपका 5 उतार दिया। अब यहां हम देख रहे हैं कि यहां गुणांक 1 है और यहां -3 है, तो इस 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, -3 से। तो ये -3 यहां लिख दिया, -3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, पूरे को यहां लिख दीजिए, ये लिख दिया। चिन्ह बदल दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 प्लस का और प्लस का 3 प्लस का 8 हो गया। तो आपका ये आपका भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। क्लियर? आगे चलिए, आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी है वो क्या है, विचार करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है, या नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाने से पहले एक एक्सरसाइज का और कर लेते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपका 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, और जो आपका जी ऑफ एक्स है वो आपका 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और बोल रहा है कि आप इसमें इसका भाग देके भागफल और शेषफल फाइंड आउट कीजिए। तो अभी जो तरीका बताया था, यहां आपका इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन में। यहां क्या दिया हुआ आपको, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है। क्लियर, तो इसमें उसका भाग देंगे। तो सबसे पहले मैं जिसका भाग दे रहे हैं भाजक को लिख देता हूं। इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखना है। सबसे पहले बड़ी बात ये नहीं, थोड़ा सा गणित में सौंदर्य का अपना स्थान है, सुंदरता का अपना स्थान है, तो अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए लिखा हुआ। तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे करने से, सुविधा रहेगी अपने। यहां पर क्या करेंगे, 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। अब भैया क्या करेंगे, यहां देखिए x का गुणांक क्या है, यहां x का गुणांक क्या है, यहां x का गुणांक 1 है, और यहां पर देखिए कितना है, 3 है। तो बताइए इस एक को किससे गुणा करने पे 3 आएगा, इस एक को किससे गुणा करूं कि मेरा 3 प्राप्त हो जाए। तो 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो भाई यहां 3 लिख दीजिए। दोबारा देख लीजिए, यहां 1 है, यहां पर 3 है। अब इस एक को किससे गुणा करूं कि मेरा 3 आ जाए, तो 3 से करना पड़ेगा, ये हो गया। अब देखिए x की घात यहां 2 है, यहां 3 है, कितना डिफरेंस है, 1 घात का डिफरेंस है, उसको लिख दीजिए। क्लियर, अब इस 3x से इसको मल्टीपल कीजिए और यहां नीचे लिखिए, तो 3x क्यूब प्लस x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा ना, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर। देखिए 3 को पहले 2 से करेंगे, अंक आपस में गुणा होते हैं और बीजीय व्यंजक आपस में गुणा होते हैं, जो चर होते हैं वो आपस में गुणा होते हैं। तो 3 दूनी 6, x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए चूंकि घटाना है हमें, तीनों ही प्लस के हैं, तीनों ही माइनस के हो जाएंगे, क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का 6 है, तो कितना बचा भाई, माइनस का 5x स्क्वायर, ये आपका माइनस एक्स प्लस का 5। क्लियर, अब देखिए जरा, यहां पर क्या है, इसका गुणांक 1 है, और यहां पर इसका गुणांक क्या बन रहा है, माइनस का 5। अब मेरे को बताइए आप 1 को किससे गुणा करोगे कि -5 आ जाए, -5 से। तो -5 से आप गुणा कर रहे हो, तो माइनस का 5 आप यहां लिख दीजिए। यहां x की घात कितनी है, 2, और यहां पर भी कितनी है, 2, तो घातें बराबर है, यानी x की घात 0 का अंतर है, तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है भाई। x की घात 0 आप लिखोगे तो इसका मान 1 ही तो होता है। तो अब आप -5 से इसको मल्टीपल करके लिख दीजिए, तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 10 हो गया, क्या 5 दूनी 10, 10x माइनस का 5। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। क्लियर, क्या मिला भैया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर माइनस का 9 हो गया, क्योंकि माइनस का 1 है, प्लस का 10 है, सॉरी प्लस का होगा, प्लस का 9x हो गया, और ये प्लस का 10 हो गया। तो भैया आपका भागफल क्या मिलेगा, अतः भागफल कितना आएगा, 3x माइनस 5, एंड शेषफल क्या मिला भैया, 9x प्लस 10। क्लियर है, उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक्सरसाइज में से एक प्रॉब्लम और करवा देता हूं आपको।
हटा रहा हूं, इसको उतार लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें से थोड़ा सा जो हटके है वो बता देता हूं। मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता देता हूं पहले का। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ भाई, 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर। यहां आपके सॉल्यूशन में यहां आपको क्या दिया हुआ है, यहां एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, भाग दोगे आप, किसका दोगे, भाजक का। तो एडजस्ट किया हुआ है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं लिखना है, सही लिख रखा है, ये लिख दिया। ओके। यहां पर 9x की पावर 4, x की पावर 3 यहां से गायब है। तो मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था एग्जांपल नंबर 5 में कि जो चर की घात गायब होती है उसको जीरो कोफिशिएंट करके लिख दीजिए। तो प्लस 0 गुणा एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4। देखिए भाई क्या हुआ, यहां पर देखिए आप माइनस का 3 है, सॉरी प्लस का 3 है, यहां पर कितना है 9 है। तो मैं इस 3 को किससे गुणा करूं कि 9 आ जाए, 3 से। तो 3 से आप गुणा करोगे, इसलिए 3 यहां लिख दीजिए। एक्स की घात यहां कितनी है 2 और यहां कितनी है 4, कितनी कम है 2 घात कम है, 2 का अंतर है ना, जितना अंतर है वो यहां लिख दीजिए। अब देखिए भाई क्या करना है आपको, इस 3x स्क्वायर से इस 3x पूरे को मल्टीपल कीजिए। तो 9x की पावर 4 हो गया भाई, x स्क्वायर और x स्क्वायर x की घात 4 हो गया। फिर इसको यहां इससे गुणा कीजिए, तो x की घात 3 बनेगा क्या, तो 3x की घात 3 भाई, x स्क्वायर गुणा x घातें जुड़ती है, x की घात 3 हो गया। फिर आप माइनस इससे गुणा करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस। ओके, क्या मिलेगा भैया, ये तो कट गया, ये 0 ऊपर है, माइनस का 3 नीचे, तो माइनस का 3 हो गया जुड़ करके। ये माइनस का 4 है, नीचे प्लस का 3 है, तो माइनस का प्लस का 4। ओके, अब देखिए यहां पे कितना है भाई 3, और जरा यहां गौर फरमाइए कितना है माइनस का 3। 3 को किससे गुणा करने पे माइनस 3 आएगा, माइनस 1 से गुणा करने पे आएगा। क्लियर है ना, तो माइनस का 1 यहां पुटअप कर दीजिए। यहां कहा देखिए 2 है और यहां कितनी है 3, कितनी घात का डिफरेंस है 1 का। तो एक काम करता हूं मैं यहां x ही लिख देता हूं, क्योंकि इसी में समाहित हो जाएगा आपका एक कोफिशिएंट, गुणांक 1 जो है इसी में शामिल हो गया। माइनस x को इससे गुणा कीजिए, तो माइनस 3x स्क्वायर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस, क्या करेंगे यहां पर देखिए, इसको इससे करेंगे माइनस का 3x क्यूब हो गया ना, इसको करेंगे तो x गुणा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का, और माइनस 1 से माइनस x को गुणा करूंगा तो प्लस का x आएगा। क्योंकि समान पदों के नीचे समान पद सहजातीय पदों के नीचे सहजातीय पद लिखने होते हैं, तो मैं यहां पर प्लस का x यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। ओके, क्या मिला भाई, ये तो कट गया आपका, ये देखिए माइनस प्लस कट गया, ये 4 है, ये माइनस x है, तो या तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए माइनस का x और ये प्लस का 4। ये आपका रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, और ये आपका भागफल हो गया। तो अतः लगा के लिख दीजिए, अतः या भागफल 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड शेषफल माइनस एक्स प्लस 4 होगा। क्लियर। तो जो भाग वाले क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार से भागे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, प्रॉब्लम है दूसरा प्रश्न है। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक तो ये फलन है और एक ये फलन है, कोई दो फलन है। अब आपको ये बताना है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, इसका एक गुणनखंड है या नहीं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। भाई साहब, यदि आपको ये देखना है कि जांच करना है कि ये जो है जी ओ पक्ष एफ ओ पक्ष का गुणनखंड है कि नहीं, तो एक काम कीजिए, आप भाग कीजिए। भाग करने पर यदि आपके पास शेषफल 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? देखिए भाई, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपसे कहूं कि जो 5 है वो 20 का एक टुकड़ा है कि नहीं, एक गुणनखंड है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? जवाब हाँ में दोगे कि ना में दोगे? 5 का भाग देंगे, 4 बार गया, 5 चौका 20, 0 शेषफल बचा। इसी प्रकार मैं कह दूं कि 10 जो है वो 20 का गुणनखंड है कि नहीं, जांच करने के लिए क्या करोगे? मैं कह दूं कि 4 20 का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है, तो 0। क्लियर है ना? अब मैं कह दूं कि 6 20 का गुणनखंड है कि नहीं, 36 18। आप कहोगे कि 5 20 का गुणनखंड होता है, 2 10 20 का गुणनखंड होता है, 4 20 का गुणनखंड होता है, लेकिन क्या 6 होता है? नहीं होता, क्योंकि यहां से इस पर माइनस कर दो। तो यदि आपको ये जांच करना है कि ये दिया गया गुणनखंड है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? भाग दोगे और देखोगे कि शेषफल क्या आ रहा है। शेषफल यदि 0 आ रहा है तो वो गुणनखंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां इस क्वेश्चन में ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कोई एक प्रॉब्लम लेकर के आपके पाठ्य पुस्तक की। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहां से एक प्रॉब्लम उठा रहा हूं, प्रॉब्लम में ले रहा हूं दूसरे का दूसरा, सेकंड का सेकंड पार्ट है। आपको बोल रहा है कि जी ओ पक्ष जो है, सॉरी जी ऑफ टी जो है, टी में दे रखा है इस फंक्शन को, टी स्क्वायर माइनस 3, और एफ ऑफ टी जो है वो आपका 2t⁴ प्लस 3t⁻3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12, ये चीज है। ठीक है, आपको यहां बताना है कि जी ऑफ टी एफ ऑफ टी का एक गुणनखंड है कि नहीं, एक फैक्टर है कि नहीं। अभी मैंने बताया फैक्टर करने के लिए आपको सबसे पहले डिवाइडेशन करना पड़ेगा, तो चलो भाग देते हैं। लिख दीजिए यहां, ये है सॉल्यूशन में। अब चलो मैं भाग देता हूं, तो ये मेरा t² माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस का 12 है। क्लियर है? एक काम करते हैं, यहां कितना है भैया, 1 है गुणांक, और इसका गुणांक कितना है 2। अभी बताया था वही तरीका काम में लेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में 100% इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान चीज है। यहां कितना है 1, इसको किससे गुणा करें कि 2 आ जाए, तो भैया आपका जवाब है 2। तो चलो 2 से मल्टीपल करते हैं, तो 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 वहां लिख दिया, यहां t² है, यहां t⁴ है, कितना डिफरेंस है 2 पावर का डिफरेंस है। अब इस टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीपल करके लिखना है आपको। चलो मल्टीपल करते हैं और लिखते हैं, इसको इससे करेंगे, पहले पद को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2t⁴ और ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो 6 हो गया माइनस का t² सॉरी, तो स्क्वायर बन रहा है ना, देखिए यहां t² है, यहां अचर पद है, तो t² रहेगा, तो यहां लिखिए आप इसको -6t²।
सजातीय पदों के नीचे सजातीय पदों को लिखते हैं। छोटी कक्षाओं में जब हम कक्षा 6 में बीजीय व्यंजकों का जोड़ बाकी करते हैं तो वहां सीखते हैं। चलो क्या करें, आपको पता है कि ये माइनस का होना है, ये प्लस का होना है। जब ऐसा होना है तो चलो कर लेते हैं। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है। यहां पर इसको तो ऐसा का ऐसा उतार दीजिए, क्योंकि इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, नीचे वाले का होता है हमेशा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4, प्लस का 4 बचा कि नहीं, 4t²। वो आगे का ऐसा उतार दीजिए। अब देखिए आगे, यहां पर भाई कितना है 1, और यहां कितना आ रहा है 3। किससे मल्टीपल करोगे भैया, 3 से मल्टीपल करोगे, तो इस 3 को यहां लिख दीजिए। प्लस का 3 है ना, प्लस का 3। देखिए +3 को इससे मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 3t²। 3 सॉरी एक सेकंड, यहां देखिए t² है, यहां t की घात 3 है, तो यहां t से मल्टीपल करना पड़ेगा। दोबारा देख लीजिए, यहां क्या है गुणांक 1, यहां क्या है 3, तो 1 को किससे गुणा करोगे 3 से। 3 से गुणा करोगे तो ये क्या हो गया 3, यहां प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ t² है, यहाँ कितना है t की घात 3, तो 1 घात का डिफरेंस है, तो 1 घात का डिफरेंस है, तो इससे इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3t³। इसको इससे करोगे तो माइनस का नोटी बनेगा, बनेगा नहीं। अब नोटी को यहां लिखो, माइनस का नोटी। क्लियर, चिन्ह चेंज होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो चलो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या हो गया 4t², ये आपका कैंसिल आउट हो गया -12। अब जरा देखिए, यहां पे कितना है 1 और यहां पे कितना है 4, बताओ किससे मल्टीपल करोगे 4 से, तो इस 4 को यहां लिख दीजिए प्लस का 4। यहां t की घात 2 है, यहां t की घात 2 है, घात बराबर है, तो t की घात 0 का अंतर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, 4 से मल्टीपल कर दो इसको, तो 4t² -4t 12 हो गया क्या 12। घटा दो भैया, माइनस प्लस, क्या हो गया भैया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0। शेषफल क्या आया 0। तो यहां लिख दीजिए, यहां शेषफल 0 है, अतः g(x) f(x) का, सॉरी t में है ना, t में g(t) f(t) का एक गुणनखंड होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, जो हमने पहले किया है सेम वैसा ही काम है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को बीच में रोक के उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम आगे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि आपको एक बहुपद दिया हुआ होगा, वो आपका 3 घात का हो सकता है या 4 घात का हो सकता है। आपके लेवल की जो बात है वो मैक्सिमम 4 घात का दे सकता है। उसमें से वो क्या करेगा 2 शून्यांक आपको देगा, क्या करेगा 2 शून्यांक देगा और बाकी जो 2 शून्यांक बचेंगे वो फाइंड आउट करना है। यदि आपको 4 घात का बहुपद दिया है तो 2 तो वो देगा और 2 आपसे पूछेगा। 3 का दिया है तो हो सकता है वो 2 दे दे या 1 दे दे और बाकी आपको पूछ ले। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेकर के ही हम चलते हैं। मैं प्रॉब्लम आपकी पाठ्य पुस्तक की ही प्रॉब्लम ले लेता हूं। तीसरे क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वही लेता हूं। क्या कह रहा है कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यांक दिए हैं, सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुछ बहुपद दे रखे हैं, एक बहुपद f(x) बराबर दिया है 2x⁴ -3x⁴ -3x² + 6x -2, और साथ में आपको ये दे रखा है ठीक है। तो यहां आपको 2 शून्यांक दे रखे हैं, आपको 2 शून्यांक दे रखे हैं। चूंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो आप
कि इसके 4 शून्य अंक होंगे, इनमें से 2 आपके पास है, 2 बाकी ज्ञात करने हैं। तो चलो सॉल्यूशन में कर देते हैं, ये तो लिखना ही है पहले आपको। अब चलना है, दिया है, क्या दिया है, x में आएगा मूल भाई, x बराबर √2 व x बराबर -√2 एफ ऑफ x। ये पूरा लिखो तो पूरा लिख दीजिए, या सिंपल इतना लिख दीजिए एफ ऑफ x। एफ ऑफ x के शून्यंक है, अतः इनको इधर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अतः x माइनस का √2 यहां से मिलेगा, इसका इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो और ये क्या हो जाएगा x प्लस √2। क्या दिया है आपको, दिया है x बराबर √2 और x बराबर -√2 एफ ऑफ x के शून्यंक है, अतः ये वह ये एफ ऑफ x के गुणनखंड होंगे। अभी पहले जो किया था उसमें आपको बताया था कि जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो उसका गुणनखंड होता है। चूंकि यहां शून्यंक है और हम जानते हैं कि इस x के ये जो मान है इनको यहां रखते ही इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां ये चीज बनी, ये एक गुणनखंड बना, ये बीजीय व्यंजक जो बनेगा इसकी सहायता से, ये आपका इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है, और ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। क्योंकि यदि मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूं तो एक नया बीजीय व्यंजक आएगा, वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। क्लियर है भाई? जैसे 20 का है, 20 का मैंने बोला कि 4 और 5 दोनों ही जो है 20 के फैक्टर है। अब मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो भैया कितना हो गया, 20 हो गया। क्या 20 का फैक्टर नहीं है? 20 गुणा 1 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 2 20 का फैक्टर है, 5 20 का फैक्टर है, दोनों को गुणा करूंगा 10 नया आया, तो क्या 10 20 का फैक्टर नहीं है? ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। 2 20 का फैक्टर है, 10 20 का फैक्टर है, तो दोनों को गुणा करेंगे 20 बना। क्या 20 20 का फैक्टर नहीं है? कहने का मतलब यह है जब कोई दो फैक्टर को मल्टीपल करें तो एक जो नया फैक्टर आएगा वो भी आपका दिए गए फंक्शन का फैक्टर होगा। यहां पर हमें पता है कि जब ये दोनों शून्यंक है तो ये गुणनखंड बने, ये दोनों गुणनखंड ये जो दोनों हैं वो इसके गुणनखंड है, तो इन दोनों का यदि मैं गुणा करूंगा तो जो नया मेरे पास आएगा वो इसका गुणनखंड नहीं होगा क्या? अतः या इसलिए x -√2 गुणा x, सॉरी एक को प्लस करो, ये प्लस होगा, x प्लस √2 बराबर क्या हो गया, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो क्या हो गया x² - y², यानी x² - 2 भी एफ ऑफ x का गुणनखंड होगा। क्लियर है कि नहीं भाई? जब ये दोनों इसके गुणनखंड है तो इन दोनों को गुणा करने पे जो नया आएगा वो भी इस एफ ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। अब हम जानते हैं कि गुणनखंड होगा तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, जैसे यहाँ ये गुणनखंड है तो 20 का 20 में पूरा पूरा जाता है, तो कहने का मतलब है कि इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। इसलिए क्या होगा, x² - 2 किसमें दोगे भाई? इसका गुणनखंड होने जा रहा है ना, तो 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। क्लियर? चलो भाई भाग लेते हैं। भाग आप अच्छी तरह से सीख चुके, आपको 4 प्रॉब्लम बता दी। यहां x का गुणांक 1 है, यहां 2 है तो 2 लिखिए। यहां x² है, यहां x की घात 4 है तो x की घात 2 का अंतर हो गया। अब इस x की घात 2x की घात 2 को यहां इससे मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या होगा 2x की घात 4, इससे गुणा करोगे तो घात 2 है, यहां 1 है, यहां कोई घात नहीं है, तो यहां पर आएगा ये -4x²। यहां ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। क्लियर है? देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 2x की घात 4
और इससे करेंगे तो -4x²। यहां ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। ये आपका -3 है, ये +4 है तो +1 बचेगा, +6x-2। अब देखिए भाई, यहां पर 1 है, यहां पर -3 है, तो 1 को -3 से गुणा करने पे -3 आएगा। यहां x की घात 2 है, यहां 3 है, 1 x का अंतर हो गया। इसको मल्टीपल कीजिए, इसको करोगे तो -3x की घात 3 हो गया। इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x, प्लस का 6x आएगा। क्लियर? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या हुआ x²। यहां पर ये आपका कट गया, -2। वापस यहां x² है, यानी 1 गुणा 1 है, यहां भी 1 है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यहां x² है, यहां x² है, अब चीज सेम हो गई, तो कहने का मतलब आप 1 लिख दीजिए। यहां x का गुणांक 1 है, यहां 1 है, लेकिन घातें बराबर है, तो आप 1 वहां लिख दीजिए, प्लस का आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 1 से क्या हो गया, x² - 2, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आ गया। पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये क्लियर हो गया कि एक गुणनखंड होगा, होगा तो हमने कर दिया इसका एक गुणनखंड, और यहाँ पता नहीं चल रहा है 0 से इस पर आ रहा है, अतः गुणनखंड हो गया। अतः शेष दोनों शून्यंकों के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका भागफल आया ना, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 2x² - 3x + 1। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, बराबर 0। ठीक है? अरे भाई, इसमें जब ये दोनों शून्यंक है तो इसमें इसका भाग दिया, तो जो शेष बचेगा उसके और टुकड़े हो जाएंगे, तो इसके टुकड़े करने हैं, तो इसको 0 के बराबर करके कर दिया। तो शेष दोनों शून्यंकों के लिए ये जो है 2x² - 3x + 1 = 0। अब भैया यहाँ कितना है 2, और यहाँ कितना है 1, तो 2 एकम 2 गुणा करने पे दोनों कोफिशिएंट को गुणा करें तो 2 आया। अब यहाँ पर कितना है -3। अब मेरे को ऐसी कोई दो संख्या अज्यूम करके बताओ कि दोनों का जोड़ या बाकी करें तो 3 आ जाए, गुणा करने पे 2 आ जाए, तो 2 एकम 2, और जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2x² माइनस का 2x। भाई 2 और 1 टुकड़ा हुआ आपका। अब चूंकि बड़ा हमेशा बड़ा जो टुकड़ा होता है इस चिन्ह का होता है, -x, यानी मैंने -3x की जगह ये लिख दिया। यहां से दोनों से क्या आपको दिखाई दे रहा है, संख्याओं में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ x बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ +1 है, तो -1 कॉमन ले लो, ये x -1। देखिए दोनों कोष्टक सेम है, दोनों कोष्टक सेम नहीं होने पे आपने कॉमन लेने में गलती कर दी, दोबारा चेक कर लेना। तो यहाँ वापस आपका क्या कॉमन आ जाएगा, x -1। यहाँ क्या बचेगा भैया, 2x - 1 = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x - 1 बराबर 0 होगा, या फिर 2x - 1 बराबर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई दो कोष्टक दिए हुए हैं, यानी कोई दो संख्याएं आपके पास है। अब हमेशा ध्यान देने की बात है, फ्रेम तो आ रही है, हमेशा ध्यान देने की बात है कि कोई दो संख्या है या 2 से अधिक संख्या है, उनका गुणनफल 0 होता है, तो या तो उनमें से कोई एक 0 होगी या फिर दोनों 0 होगी। तो यहां यदि 2 संख्या है अपने पास, तो या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। यहां से इसको निकालें तो x बराबर क्या आ गया, 1, और यहां से x बराबर 1 उधर जाएगा, तो x बराबर ½ आ गया, आधा आ गया। अतः आपके शून्यंक क्या होंगे, अतः शून्यंक √2 -√2 1 व आधा होगा, या होंगे। क्लियर? कुछ भी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको कोई दो शून्यंक देकर के तीसरा शून्यंक पूछे, कोई दो शून्यंक देकर के तीसरा शून्यंक या चौथा शून्यंक, शेष दोनों शून्यंक पूछे, जैसे 4 घात का दे दिया तो 2 दे दिया आपको और 2 पूछ लिया, या फिर 3 घात का दे सकता है,
3 घात का कोई बहुपद दे देगा, एक शून्य दे देगा और शेष 2 आपको ज्ञात पूछ लेगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि दिया हुआ है ये और ये, यानी जो शून्य दिया है उनको अक्ष के बराबर लिख दीजिए, दोनों को पक्षांतरित करके इस प्रकार से टुकड़े बना लीजिए। ये आपके व्यंजक जो आए हैं ये दोनों इसके गुणनखंड होंगे, क्लियर है। फिर दोनों का जो गुणा करने पे नया जो व्यंजक आएगा वो भी आपका इसका गुणनखंड होगा, वो लिख दिया आपने। गुणनखंड होगा तो आप भाग लगा दीजिए, आपके पास ये भागफल आया, इस भागफल को 0 के बराबर करके शेष दोनों शून्य ज्ञात कर लीजिए। तो मैंने इस प्रकार से ये ज्ञात कर लिया और लास्ट में लिख दीजिए कि ये इसके शून्य होंगे। क्लियर हो गया। वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आपको एक ये दूसरा और बता देता हूं, तीसरे का दूसरा। यहां आपको दे रखा है कि f ओ पक्ष जो है वो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। दोबारा चेक कर लेते हैं। x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और साथ में आपको दे रखा है 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी इसके 2 शून्य का दे दिया आपने आपको। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 प्लस रूट 3 व x बराबर 2 माइनस रूट 3। f ओ पक्ष के शून्यंक है, शून्यंक है या शून्यंक है, इसलिए x माइनस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस रूट 3, क्लियर। वह इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो x ये माइनस का 2 और ये इधर आएगा तो प्लस का रूट 3। f ऑफ x के गुणन खंड होंगे। अब आपको पता है जब ये गुणनखंड हो गए तो दोनों का गुणा करने पे जो नया आएगा वो भी गुणनखंड होगा। अतः x माइनस 2 माइनस रूट 3 गुणा x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर क्या आएगा। देखिए आप इसको देख रहे हो कि यहां तक ये समान है दोनों में, यहां ये दोनों में समान है। इसको आप a मान लीजिए तो ये a हो गया, इसको b मान लीजिए तो क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 और ये माइनस का 3। इसको क्या लिखा जा सकता है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दिया इसको। यहां पर देखिए इतना था कॉमन है तो a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया। जब दोनों को गुणा करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये रूट 3 का स्क्वायर। अब चूंकि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया और इसका ये आपका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। यानी कहने का मतलब, अतः ये जो चीज आई ना आपकी, इन दोनों का जो जब गुणा किया तो ये आई भी f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, कोई डाउट ही नहीं है। अब जब डाउट ही नहीं है तो फिर होगा तो आप जानते हो, इसलिए क्या होगा, भाग दे दीजिए किसका, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का। भाई ये जो है इस f ऑफ x का गुणनखंड होगा तो इसका इसमें कंप्लीटली भाग जाएगा, तो भाग लगा दीजिए। x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। यहां कितना है,
गुणांक 1, यहाँ 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आएगा आगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की घात 4 है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस हो गया। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीपल कर दीजिए तो ये एक्स की घात क्या हो गया 4, इससे करोगे तो -3 होगी की घात, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स, तो माइनस का 4x³। इससे करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये माइनस होना है, ये प्लस होना है, ये माइनस होना है, यानी घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, ये माइनस का 6 है, नीचे प्लस का 4 है, इस चिन्ह ये माना जाएगा, आपको पता है। तो कितना, माइनस का 2 बच गया। यहां पर माइनस का 26 है, नीचे माइनस का 1 है, तो माइनस का 27 हो गया। अब भैया यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस का 2 ही रहना है। तो चलो मल्टीपल करते हैं, क्या करें, 4x, ये सही है, सॉरी यहां पर घात 3 है, यहां मिस्टेक हो गया। तो यहाँ फिर घात 2 है, यहाँ कितनी है, यहाँ 3 है, तो 1 का डिफरेंस हो गया। अब इससे इसको मल्टीपल कर देते हैं तो ये क्या होगा, -2x³। इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 8x² हो गया भाई, 4 दूनी 8, x को x से x² और माइनस का 2x, चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हुआ भैया, ये कट गया क्या, ये माइनस का 27 है, ये माइनस का 8 है, माइनस का 35 हो गया ये, माइनस का 27 है और माइनस का 8 है, तो 35 हो गया x²। ये प्लस का 138 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस का 140 बन गया ये, -35। अब श्रीमान क्या करोगे, देखिए यहां पर आपके पास x का गुणांक 1 है, यहां माइनस का 35 है, तो माइनस का 35 लिख दीजिए। अब जरा देखिए यहां पर आपके पास क्या है, x², यहां भी x², 0 घात का डिफरेंस है, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 होना है। तो -35 से इसको गुणा कीजिए, तो माइनस का 35x², ठीक। 4 से गुणा करोगे तो 35 दूना 70, 35 105 और 35 का 140 हो गया क्या, ये लो साहब, प्लस का 140 x और माइनस का 35, घटा दीजिए साहब, चिन्ह बदलेगा, माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, क्या हुआ भैया, ये कट, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, कट ऊपर माइनस नीचे प्लस, कट 0। वैसे भी हमने बोला था कि गुणनखंड होगा तो 0 आ गया। अब आपके पास क्या है, भागफल, तो शेष 2 शून्यांक के लिए स्क्रीन आ रही होगी, तो शेष 2 शून्यांक के लिए क्या करेंगे, शेष शून्यांकों के लिए क्या करेंगे भाई, x² -2x -35 बराबर 0 करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। कोई 2 संख्या बताइए जिनका गुणा करने पे 35 आए और जोड़ करने पे आपका या घटाव करने पे 2 आए। तो भाई साहब 7 ही 35 होता है, तो x² -7x + 5x माइनस का 35 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आएगा भाई, x कॉमन आएगा, क्या मिला x, यहां से -7, यहां से +5 कॉमन आ जाएगा, तो x -7 बराबर 0। वापस क्या कॉमन आ रहा है, x -7 x + 5, यहाँ x बच गया या 5 बच गया, बराबर 0। तो या तो x -7 बराबर 0 होगा या फिर x + 5 बराबर 0 होगा। तो x बराबर या तो आपका 7 होगा या फिर x बराबर -5। अतः आपके दोनों शून्यांक, चारों शून्यांक क्या हो गए आपके, चारों शून्यांक, अतः शून्यांक जो होंगे क्या हो जाएंगे, एक तो आपका 7 हो गया, एक -5 हो गया, एक 2 + √3 हो गया और एक 2 - √3, ये आपके शून्यांक हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिएगा, आपको ये 2 शून्यांक दे रखे थे,
कि इसके कोई दो शून्यांक है, शेष दोनों शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हो कि ये और ये जो गुणनखंड है वो इसके होंगे। इन दोनों का गुणा करने पर ये जो नया बनेगा वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तो साहब भाग दे दीजिए, भाग दिया तो आपका शेषफल आ गया, सॉरी भागफल आ गया। भागफल को शेष शून्यांक ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक के। आगे एक प्रॉब्लम और है, वो और बता देता हूँ। अब आपके आगे यानी इस एक्सरसाइज का 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में इस साल आ जाए। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बहुपद एफ ओपक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद जी ओपक्स से भाग देने पर भागफल क्यू ओपक्स आता है, शेषफल आर ओपक्स आता है, जो कि क्रमशः ये है। तो आप जी ओपक्स बताओ। कहने का मतलब हम क्या जानते हैं, यहां वी नो दैट हम जानते हैं कि जब हम एफ ओपक्स में जी ओपक्स का भाग देंगे तो क्यू ओपक्स बाहर जाएगा और शेषफल आर ओपक्स बचेगा। ये चीज जानते हैं क्या, कि ये आपका भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। ये चीज जानते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि यहां एफ ओपक्स बराबर क्या है, या साइड में यहां लिख दीजिए, दिया है क्या, दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और जी ओपक्स आपको फाइंड आउट करना है, और साथ में क्यू ओपक्स आपको दे रखा है x माइनस 2, और आर ओपक्स आपको दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। ये वैल्यूज आपको दे रखी है। इन वैल्यूज को चलो यहां पुटअप करते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, एफ ओपक्स कितना है, टिप के बता दीजिए उधर से। जी ओपक्स ही है। क्यू ओपक्स कितना है भैया, x माइनस 2 है, और शेषफल कितना है 2x प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यूज यहां पुट कर दिया। अब एक काम करते हैं, यहां से मेरे को ये चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके जोड़ बाकी में जो भी है उनको सिंप्लीफाई करूंगा। तो एक सेकंड में इसको जी ओपक्स इंटू एक्स माइनस 2 तो लिखता हूं। आगे ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये जब इसका पक्षांतरण करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। जरा देखना क्या मिला, एक्स क्यूब, ये x² माइनस का 3x² है, लिख दीजिए ऐसा का ऐसा। ये प्लस का x है और ये प्लस का 2x है, प्लस का 3x हो गया जुड़ के, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, माइनस का 2 हो गया। तो आपका जी ओपक्स क्या होगा, आपका जी ओपक्स होगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2। तो भैया इसमें इसका भाग देना है, तो इसमें इसका भाग देना है, तो चलो मैं देता हूं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 2। देखें, x को x क्यूब यानी इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, भाग वो दे दिया हमने। इसका गुणा करेंगे तो x क्यूब माइनस का 2x², ये माइनस ये प्लस, ये आपका कट गया, माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो माइनस का x बच गया, x² प्लस का 3x माइनस 2। यहां पर x है और यहां पर माइनस का 1 है, यानी यहां 1 है या माइनस 1 है, तो माइनस 1 आएगा। x है, यहां x² है तो 1x आ जाएगा। क्लियर, इस माइनस x से इसको गुणा करेंगे तो माइनस x² माइनस का
माइनस माइनस 2x हो गया, ठीक है। ये आपका प्लस, ये माइनस, इससे ये कट गया, ये आपका क्या बचा, x बच गया, प्लस माइनस का 2, तो प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, प्लस का 1 बचेगा, माइनस 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 कर दीजिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज मिलेगी, माइनस प्लस कट गया 0। तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका जीओ पक्ष आ गया, क्या आ गया, जीओ पक्ष। तो लिख दीजिए नीचे अतः लगा के, अतः जीओ पक्ष बराबर ये हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। शायद यहां से ये नीचे का स्क्रीन थोड़ा कट रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये थोड़ा स्क्रीन यहां से ब्रेक हो गया, ये तो कट जाएगा। ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है। इस माइनस एक्स टाइम गया था, माइनस एक्स टाइम गया था, तो इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस का 2x प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस से x बचेगा, x माइनस 2, अब 1 से मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 2, 0। ये आपका जीओ पक्ष आ गया। तो अतः लिख दीजिए, अतः जीओ पक्ष बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। इसी के साथ आपका ये 3.2 जो प्रश्नमाला है वो खत्म होता है। आगे हम कल चर्चा करेंगे द्विघात का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। हमने अभी जो पढ़ा है वो द्विघात बहुपद पढ़ा है, अब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।